हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लाभ और हानि चैप्टर में हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, टाइप 2 जो है वह विक्रय मूल्य ज्ञात करना हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हम लोग कंसेप्ट बी आज पढ़ने वाले हैं। तो कंसेप्ट बी में आपके बुक का 15, 16 और 17 नंबर प्रश्न है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं और इसको पढ़िए और इसको समझिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि फल विक्रेता ने 80 रुपये में कितना संतरे खरीद रहा है। 100 संतरे हम खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इसमें कि 20 संतरे सड़े हुए हैं, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने होंगे। तो इस टाइप को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, संतरे को ना थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। 20 संतरा और 100 संतरा जो टोटल दिया हुआ है इसको भूल जाएंगे। तो मेरा प्रश्न अब क्या बन गया। तो प्रश्न कह रहा है कि 80 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और 25% लाभ में कितना में बेचेंगे। तब देखिए, तो एसपी ज्ञात करेंगे। तो 80 रुपये में खरीदे और 25% का लाभ में बेच रहे हैं, यानी 125% निकाल देंगे। तो ये मेरा एसपी आ गया। अब ये जो एसपी आ गया, तो टोटल किसका एसपी आ गया। तो देखिए 20 संतरे सड़ने के बाद ना हम 25% के लाभ में बेच रहे हैं, यानी टोटल 100 संतरा दिया हुआ है, जिसमें से 20 संतरा सड़ गया हुआ है। तब क्या करेंगे, इस 100 में से 20 घटा देंगे, तो टोटल कितना हो गया 80। यानी ये टोटल जो आया मेरा एसपी, ये टोटल एसपी आ रहा है, वो टोटल कितने संतरे का आ रहा है। तो 80 संतरे के आ रहा है। लेकिन आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए प्रति संतरा निकालना है। देखिए ऑप्शन में देखिए, एक संतरा का दाम निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल में 80 से भाग कर देंगे, यानी ये इक्वेशन में 80 से भाग करेंगे, तो ये 80 से 80 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 80 से 80 मेरा कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया, 125/100। तो 125 में 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1.25 रुपये प्रति संतरा। आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ये 80 कहाँ से आया है, यानी टोटल एसपी जो यहाँ से यहाँ तक मेरा आ गया। ठीक है, वो 80 संतरे का एसपी आ गया। तो एक के निकालना है, तो 80 से भाग कर दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको समझिए। इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे, यानी 1 दर्जन में 12 होता है, तो 8 दर्जन में कितना होगा, तो 12×96। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि 2 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदता है। अब बताइए, देखिए अब इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना, तो हम लोग लिखते क्या है, कंसेप्ट एक याद कर लीजिएगा, टोटल पीसेज टोटल पीसेज बटा, और नीचे में हम लोग भाव लिखते हैं, भाव या हिसाब। ठीक है, जैसे 2 रुपये में 5 के भाव से बेच देता है, या 5 के हिसाब से बेचता है, उसको नीचे लिखते हैं, और इधर बगल में रुपया से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तब आपके प्रश्न में बोल के 8 दर्जन, टोटल कितना हो गया, 8 दर्जन यानी 96। तो क्या किए, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 96 बटा में क्या है, भाव या हिसाब। तो कितना के भाव से, या कितना 3 के हिसाब से, कितना रुपया में, 2 रुपया में। तो रुपया में हम इधर गुना कर देते हैं 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आया मेरा टोटल, ये सीपी निकल गया। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीपी निकल गया। फिर आगे आपके प्रश्न में बोल रहा है कि 16 अंडे टूट गया, तो टोटल 96 है, इसमें से 16 टूट जाएगा, तो शेष अंडा कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपके प्रश्न में बोल रहा है वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि अंडों के टूटने के बावजूद भी 30% का लाभ हो। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा सीपी निकल रहा है। अब इसका क्या करेंगे, 30% का लाभ हो रहा है, यानी 130% निकाल देंगे, तो मेरा एसपी निकल जाएगा। ये जो एसपी निकला, ये टोटल जो मेरा एसपी निकला यहाँ तक, कितने अंडे का निकल गया, तो टोटल 96 था, 16 खराब हो गया, तो 80 अंडा बच गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एसपी निकला, कितने अंडे का, 80 अंडे का। लेकिन हमको प्रति अंडा यानी एक अंडा का निकालना है, तो इस टोटल में क्या करेंगे, 80 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 80 से भाग कर देंगे, तो 3 से काटेंगे, तो 96 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। ये 8 से सॉरी, यहाँ देखिए 96 जो है, 3 से 3 तिया 3 दूना 32 बार में कटेगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 8 से ये 32 4 बार में कट गया। अब जो आपका बच गया संख्या, वो देखिए कौन कौन बच रहा है। देखिए इधर 4, इधर 2, इधर 13 और बटा में 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा,
4 को 2 से गुना कर 4 दूना 8, 8 को 13 से गुना करेंगे तो 8 13 कितना होता है 104। अब बट्टा में इस 100 से भाग कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा मेरा। तो यहाँ देखिए 2 को जीरो है तो ऊपर में क्या करेंगे 2 अंक से पहले पॉइंट दे देंगे, यानी 1.04 रुपया अपना प्रति अंडे का दाम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं 1 पॉइंट, देखिए यहाँ 1.04 आया, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है 1.04, तो ऑप्शन 4 नंबर में दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि एक अंडे बेचने पे 6 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में कितना आ जाएगा 12 छक 72। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल क्या रहा है कि 1 रुपये के 3 के भाव से, तो हम क्या बताए टोटल बटा, हम क्या बताए हैं टोटल बटा भाव कितना 3 के भाव से रुपया, कितना रुपया 1 रुपया में। ठीक, ये मेरा SCP निकल गया। अब आपके प्रश्न में बोल रहा है कि आधे दर्जन अंडा ले जाने में टूट जाता है, तो टोटल 72 है, आधा दर्जन यानी छोट टूट गया, तो कितना शेष बच गया 66 बच गया। उसके बावजूद तभी हमको 10% का लाभ मिल रहा है, तो लाभ कमाने के लिए वो प्रति अंडा किस दर पर बेचेगा, तो इस CP दिया हुआ है। अब इस CP को हम 10% लाभ निकालना है, 10% का लाभ पर बेचना है, तो क्या करेंगे 110% निकाल देंगे। अब ये ओवरऑल आ गया, क्या हो गया मेरा SP निकल गया टोटल। अब टोटल मेरा SP निकल गया, तो बताइए ये टोटल जो SP आएगा कितना अंडा का आ गया 66 अंडा, क्योंकि 6 तो खराब हो गया है, तो 66 अंडा। लेकिन आपके प्रश्न में देखिए प्रति अंडा यानी एक अंडा का दाम पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे टोटल 66 से भाग कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 3 से काटेंगे, 3 से 24 बार में कट जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 11 से 6 बार में कट जाएगा, 11 छक 66, 6 से 24 4 बार में कट गया। अब आपके प्रश्न में कितना कितना बचेगा वो देखिए, इधर 4 बच रहा है, बस इधर 4 बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, यानी इसको सॉल्व करने पे बराबर कितना 4/10 आ गया। ये जो आया रुपया में आ गया। ठीक है, इसको पैसा में ले जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 4 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 40 पैसा हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 40 पैसा 3 नंबर में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अब चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी टाइप वही 2 ही है, और टाइप 2 में हम लोग कॉन्सेप्ट C, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी कंसेप्ट C जो आपके बुक का 18, 86, 89 और 90 ये इतना प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए देखिए प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है। देखिए अब जो मेरा CP दिया हुआ है, ऊपर में हम लोग पहले रुपीस लिखते हैं, उसके बाद पीस लिखते हैं, पीसेज। ठीक, तो आपको प्रश्न दे रहा है 1 रुपये में 3 की दर से, यानी 1 रुपया में 3 पीस। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके प्रश्न में आगे बोल रहा है उतना ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है। फिर यहाँ CP दिया हुआ है। अब यहाँ क्या दिया है 1 रुपया में 2 की दर से, 1 रुपया में 2 की दर से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, पीस को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये पीस जो दिया हुआ है इसको क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसमें क्या करेंगे नीचे वाले से गुना 2 से नीचे में गुना ऊपर वाले 3 से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप में तो हम लोग समझ रहे हैं कि टोटल को इक्वल करना है, तो टोटल को इक्वल करने के लिए ऊपर में 2 से गुना करेंगे या नीचे में 3 से गुना कर देंगे, तब ना मेरा दोनों देखिए 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 2 तिया 6, यहाँ 3 दूना 6, दोनों बराबर हो गया कि ना, बराबर हो गया। जब यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपका आया तो देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 के 3 से गुना करेंगे तो 3, इधर 2 और 3, इधर टोटल 6 आ गया। ठीक है, CP 6 और इसका भी 6 इक्वल दोनों हो गया। अब हम क्या करेंगे टोटल CP निकाल देंगे। तो टोटल CP मेरा क्या आ गया, यहाँ 2 रुपया में, फिर यहाँ 3 रुपया में खरीद रहे हैं, टोटल कितना CP आ गया 5 रुपया। कितना पीस पे, तो 6 12 पीस पे। ठीक है, यानी 12 उसका पीस हो गया। ठीक है, 5 रुपये में 12 पीस खरीद रहे हैं। अब बोल रहा है कि उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब देखिए 1 मिनट, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं।
एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 12 जो आपका आया 5 रुपये में 12, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ भी समझ लीजिए, ये आपका रुपया हो गया, ये आपका पीस हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में रुपया नीचे में पीस हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना के लाभ पर बेच रहे हैं, तो प्रश्न में देखेंगे तो 20% के लाभ में। तो 20% के लाभ में बेचेंगे तो इसका क्या निकाल देंगे, गुना 120% निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 से 12 कैंसिल, ये 5 एकम 5 दूना 10 बराबर कितना बच गया, 1 और इधर 2 बच गया, 1/2। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या माने हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को रुपया माने हैं तो ये 1 रुपया हो गया, और नीचे वाले क्या माने हैं, पीस, यानी पीस हो गया। लेकिन आपका प्रश्न क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। प्रश्न में बोल रहा है कि प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचेगा, प्रति दर्जन, एक दर्जन का। तब इसको सॉल्व कर देंगे इधर। अब देखिए यहाँ 2 पीस है तो दर्जन, प्रति दर्जन, एक दर्जन में जाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। जब यहाँ 6 से गुना तो यहाँ भी क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो एक में 6 से गुना करेंगे तो कितना, 6 रुपया। इधर आ जाएगा 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 रुपया, यानी एक दर्जन 12 पीसेज। 12 पीसेज मतलब क्या, इसको हम लोग एक दर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रति दर्जन कितना रुपया, 6 रुपया आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए कितने नंबर में है, ऑप्शन में 3 नंबर में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीद रहे हैं, यानी 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफी। ऊपर में हम लोग रुपया लिखते हैं, नीचे में पीस लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपये में 3 के दर से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितना, 50% के लाभ पर। तो क्या लिख देंगे, 150% हम निकाल देंगे। ठीक है, अब 3 से काटेंगे 15, 3 पचे 15, ये 0 आ जाएगा, यानी 50। ये 50 से कम, 50 दूना 100 बराबर कितना आ गया, 1/2। तो ऊपर वाले को रुपया, नीचे वाले को पीस माने हुए हैं। देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है उन्होंने बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपये की कितनी टॉफियाँ बेचेगी, तो ऊपर वाले को रुपया मानते हैं और नीचे वाले को पीस, यानी 1 रुपया में कई गो ट्रॉफी, 2 गो ट्रॉफी। देखिए ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर, देखिए ऊपर में रुपया नीचे में पीस होता है, 1/20 रुपये, यहाँ इसको हम बोल सकते हैं 1 रुपये में 20 के भाव से, यानी 1/20 बोल सकते हैं। बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, यानी 1/20 जो है अब कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, 96%, यानी 4% का लॉस हो रहा है। तो 100 में से 4% चला गया तो 96 ही ना परसेंट बचा। तो दिए को बराबर, अब पूछे को गुना करते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए तो 120% निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज कैंसिल। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ई 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ई 12 से 12 अठे 96। ठीक है, अब ऊपर में देखिए 1 बच गया, यहाँ 8 गुने 2 हो जाएगा बराबर में 1, ये 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16। अब देखिए ये मेरा रुपया हो गया, ऊपर वाले को रुपया मानते हैं, नीचे वाले को पीस मानते हैं। और आपके प्रश्न में पूछ क्या रहा था, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ, तो देखिए 1 रुपये में 16 ट्रॉफियाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यानी ऑप्शन में 1 नंबर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए कह रहा है 1 रुपये की 12 की दर से, यानी 1/12 की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी 1/12 कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर हो गया। दियो के बराबर पूछे को गुना, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे, तो 120% निकाल देंगे। ठीक है, तो ई परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, बच गया 80 को, तो 40 दूना 80 या 40 दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 1 कम तो 3 चुका 12। देखिए अब ऊपर में 1 बच गया बराबर 1, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8। तो आपको मालूम है ऊपर वाले में हम लोग रुपया लेते हैं, नीचे वाले को पीस लेते हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में बोल रहा है 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी उसको, तो 1 रुपये में 8। देखिए ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट डी देखने वाले हैं। टाइप 2 में कंसेप्ट डी देखेंगे, जो आपके बुक का 8, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए
प्रश्न बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे प्रश्न में ये भी बोल रहा है यदि 600 रुपये में बेचा गया होता तो हमको 20% का लाभ होता। अब बताइए 600 रुपये में हम बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, यानी 600 जो है 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120% के बराबर आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, दियो को बराबर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा, तो ऊपर लाइन में देखिए इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचते हैं, तो दियो को बराबर पूछे को गुना कर देंगे। 15% लाभ पर बेचने का मतलब है 115% हम इसको निकालना होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 120 से 600 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 को 115 से गुना करेंगे तो 50 25 11 50 55 2 57, यानी 575 रुपये में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जो आपका ऑप्शन 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, यानी 450 जो है 20% की हानि हो रही है, यानी 80% हो गया। 80% बराबर 450, दियो को बराबर। अब पूछे को गुना करते हैं तो पूछ क्या रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने में बेचनी होगी, तो 120% निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 80 को भाग करेंगे 20 से 40 से, तो 40 दूना 80, 40 दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ 225, यहाँ 3 आ गया। दोनों को गुना करेंगे तो 5 3 15, 22 3 67, 1 67, कितना हो गया 675 रुपया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 240 जो हो गया कितना 90% के बराबर होगा। हानि होता है तो 100 में से घटा देते हैं, और प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 10% का हानि दे रहा था, इसलिए 100 में से 10 घटाएंगे तो 90%। ये जो 240 जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 90% के बराबर। दियो को बराबर, पूछे को गुना। तो पूछ क्या रहा है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ होगा, तो इसको 120% निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या होगा, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल। अब ई 0 से 0 कैंसिल, ये 3 तिया 9, तो 3 अठे 24, फिर इस 3 से काटेंगे तो 3 चौका 40 बार में कटेगा। बच गया क्या 8 और 40, दोनों को गुना करेंगे तो 8 चौका 32, कितना रुपया होगा 320 रुपया आपका आंसर आया, जो आपके ऑप्शन में 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है कि 16.80 रुपये प्रति खिलौना के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 10% का हानि, यानी ये जो 16.80 है कितने परसेंट के बराबर हो गया, 90%, यानी 90% बराबर कितना 16.80। दियो को बराबर, पूछे को गुना। पूछ रहा है 20% का लाभ पाने के लिए वो खिलौना किस भाव से बेचेगा, तो 120% निकाल देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, और देखिए इसको 3 से 60 नहीं 3 से, हाँ 15 से भाग करते हैं, 15 छक 90 और 15 अट्ठे 120। फिर देखिए इसको 2 से 2 तिया 2 चौका 8। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, गुना ई 4, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0, 6 चौका 24 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, यानी 22.40 रुपया आपका आ गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है। वैसे इसको काटने का तरीका बहुत है, आप इसको अपने तरीका से काट लेंगे। बस इक्वेशन सिर्फ आपका इस लाइन में जो दिया हुआ है वो आपका इक्वेशन हो गया। इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो आप अपने तरीका से इसको काट छाट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि चावल को 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर हमको 10% का घाटा हो रहा है, यानी 10% का लॉस हो रहा है, यानी 90% का बराबर हो जाएगा कौन 5.40। ठीक है, ये बराबर हो गया। दियो को बराबर, पूछे को गुना करते हैं। पूछ कर 20% लाभ कमाने के लिए तो 120% क्या करेंगे, निकाल देंगे। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 तिया 9, तो 3 चौका
12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे, 3 एकम और 3 अठे 24। अब इसको गुना कर देंगे तो 18 चौका 0, 18 चौका ये 18 से 4 में गुना करेंगे तो 72। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे। ठीक है, 7 रुपया 20 पैसा आपका हो गया। आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया है। पूछ रहा है किस दर से बेचेंगे, तो आपका कितना हो गया 7 रुपया 20 पैसा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यानी 19.50 जो है 130% के बराबर है। यानी 130% बराबर कितना, 19.50। दिए को क्या किए बराबर, पूछे को गुना, बोला 40% लाभ कमाने के लिए। अब बताइए 40% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचेंगे, तो 140% निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब 13 से इसमें गुना करेंगे, 13 एकम 13, 13 पचे 65, कितना आ गया 15, 1.5 आ गया। 1.5 को इसमें 140 में गुना करेंगे तो देखिए 0 के 0, ये 15 से 4, 15 चौका 60 हासिल 6, ये 15 कम 15 6 21। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो पॉइंट के पहले 2 अंक दे देंगे। ठीक है, तो 2 0 का कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद 2 0 दिया रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं। तब संख्या यहाँ क्या बच गया, देखिए यहाँ 21 बच रहा है। और आपके प्रश्न में क्या बोले, विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो। विक्रय मूल्य पूछता है तो 21 रुपया हो जाता है, लेकिन कितनी वृद्धि बोल रहा है, तो यहाँ देखिए 19.50 है। यानी 19 रुपया 50 पैसा पहले था और अब कितना हो गया 21 रुपया हो गया। कितना का वृद्धि कर रहा है 1.50 पैसा, यानी 1.5 रुपया का वृद्धि कर रहा है, जो आपके ऑप्शन में 4 नंबर में दिया हुआ है। हमको वृद्धि निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे।